कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सर्किट में आज का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। आपको नाम से मालूम पड़ रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि इस कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट जो होती क्या होती है पैरेलल, यानी समांतर क्रम में रखी होती है। कैपेसिटर के बारे में आपने पहले पढ़ा था। कैपेसिटर के अंदर एक्चुअली दो चालक प्लेटें होती हैं और दोनों चालक प्लेटों के ऊपर समान आवेश होता है। दोनों के ऊपर जो आवेश तो समान है लेकिन उसकी जो प्रकृति विपरीत है। एक प्लेट पे पॉजिटिव आवेश रहेगा, दूसरे पे नेगेटिव आवेश होता है, ठीक है। और दूसरी चीज पे कैपेसिटेंस यानी धारिता क्या होती है, यानी कि जो एक कैपेसिटर जो होता है वो एक्चुअली एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी उसमें आवेश संग्रहित हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। तो आवेश को धारण करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी धारिता। कैपेसिटी कितने आवेश को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जब हम वो कंडक्टर प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस बैटरी से क्या होते हैं, आवेश प्रवाहित होते हैं और वो आवेश जो होते हैं वो चालक प्लेट पर ट्रांसफर होते हैं। वो चालक प्लेट अपने अंदर उस आवेश को स्टोर करता है, यानी कि उसको एज ए एनर्जी का फॉर्म। जब आवेश स्टोर होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जो विभव जो होता है एक्चुअली वोल्टेज वो कम होता है। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, किसी भी कैपेसिटर के आवेश ग्रहण करने की क्षमता जो होती है, कैपेसिटी जो होती है वो उसकी कैपेसिटेंस यानी धारिता कहलाएगी। आज अपन पढ़ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, इसका डायग्राम देखते हैं। यानी इस तरह से दो प्लेट है, दो चालक प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है और जो पैरेलल दोनों पैरेलल रहेगी, समांतर क्रम में रखेंगे इसको। ये जो प्लेट है वो किसी फॉर्म हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है। इस पर आकार और साइज जो है आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, दोनों प्लेट समांतर क्रम होना जरूरी है। तो इसकी अपन कैपेसिटेंस यानी धारिता को अपन कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, जो वो धारिता आपकी आएगा। तो ये आपके दो प्लेट हैं और दोनों प्लेटों को अपन इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। वो पहले चालक प्लेटें हैं, दोनों चालक प्लेटें पहले तो क्या रहेंगी, उदासीन रहेंगी। और जैसे उन प्लेटों को मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं तो क्या होगा, इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। चालक प्लेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि इस प्लेट में क्या दर्शाया जाता है, धनावेश, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रॉन है किस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव करेंगे इस प्लेट की ओर। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव हो जाते हैं, इसमें धनावेश आ जाएगा। तो धनावेश के कारण इसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, प्रेरण के कारण ऋणावेश। जब भी दो प्लेट है, तो दो प्लेट अगर आपने रखी हुई है, अगर एक प्लेट के ऊपर मान लो कोई धनावेश है तो दूसरी प्लेट पे आपके प्रेरण के द्वारा आवेश जनरेट हो जाता है और उस पर ऋणावेश चले जाएगा। अगर एक प्लेट पे नेगेटिव अगर आवेश है और दूसरी प्लेट उदासीन प्लेट उसके पास में लाते हैं तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि उसमें से दो परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो जो धनावेश जो होगा इसकी सतह पे आ जाएगा, धनावेश तो वो ट्रांसफर हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की ओर। इस तरह से आपका कैपेसिटर क्रिएट हो जाएगा, यानी जो आवेश जो है वो उसके अंदर है, एक पे प्लस एक पे माइनस, दोनों ऊपर आवेश जो है समान रहेगा। तो अपन मान लिया आवेश क्या है, क्यू, दोनों प्लेट का आवेश क्यू है। इसकी धारिता अपन मान ली सी, इसका जो विभव जो अपन अप्लाई करें वो मान ली वी। तो इस पे भी क्या होगा, वी, दोनों बैटरी और कैपेसिटर समांतर क्रम में। तो जो बैटरी का वोल्टेज है भाई यहाँ पे कैपेसिटर का भी कि दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो अपन इस पे वी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, हो गया, ठीक है। ये कैपेसिटर है जिसमें आवेश है, इसकी धारिता सी है, इसमें जो वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा है वो अपन मान लिया वी है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी कि जब दो समान आवेश वाली चालक प्लेटों को समांतर रखा जाता है तब बनने वाला कैपेसिटर क्या कहलाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। इसी कैपेसिटर को जनरेट करते हैं। एक्चुअली आपको कैपेसिटर है, इसके जो अंदर जो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। एक प्लेट पे धनावेश है और दूसरे पे क्या ऋणावेश है। तो आप जानते हैं कि हमेशा जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा जो होती है क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर। तो इसके बीच में विद्युत क्षेत्र
जनरेट होगा नहीं प्लेट के बीच में, इसके बाहर जो है आपका विद्युत क्षेत्र 0 रहेगा, प्लेट के बीच में जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कैसे ध्यान दीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के मध्य विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई का मान हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ई वेक्टर दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र का जो मान जो होता है क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिग्मा के यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि ये जो इसके ऊपर कितना आवेश है, इस आवेश जो आपने प्लेट ली उस प्लेट का एरिया आपने मान लिया ए, इसका जो एरिया है वो, ठीक है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व आपको हो जाएगा इस तरह से, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, तो सिग्मा जो है वो क्या पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि घनत्व का मतलब क्या हुआ पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ का मतलब जो आपको आवेश है पृष्ठ के ऊपर सतह के ऊपर होता है, प्लेट है अंदर की ओर तो है नहीं वो सतह पे है, इसलिए पृष्ठ आवेश घनत्व यानी आवेश का घनत्व ले गए, यानी कि घनत्व ले, इसका मतलब पर इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश है वो उसका आवेश घनत्व हो जाएगा। पृष्ठ नाम इसलिए दिया क्योंकि जो सतह पे रहता है आवेश, इसलिए पृष्ठ नाम है, एक्चुअल जो है वो क्या है आवेश घनत्व, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं आवेश घनत्व। जब भी सतह के ऊपर आवेश घनत्व होता है तो उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। 3 टाइप के आवेश घनत्व होते हैं अलग अलग, जो आपने क्लास में पढ़े होंगे, ऊपर यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी ये जो आवेश की सतह के ऊपर है इसलिए इसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और ये आवेश घनत्व क्या होता है यानी पर यूनिट एरिया के अंदर कितना आवेश है, तो पूरा जो प्लेट के ऊपर आवेश कितना है क्यू, और इसका जो प्लेट का जो एरिया है वो कितना है ए, अपन ने माना, ठीक है, तो आवेश घनत्व कितना हो जाएगा क्यू बटा ए, यानी कि पर यूनिट यानी पर इकाई के अंदर आपको क्या लेना है आवेश लेना है, यानी कि उस क्षेत्रफल का भाग लेना। जब भी आपको इकाई क्षेत्रफल के अंदर या इकाई आयतन के अंदर अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो उस जो भी आप ले रहे हैं उसका भाग देना है, क्षेत्रफल इकाई क्षेत्रफल के तो क्षेत्रफल का भाग देना, इकाई आयतन में अगर आप निकालना है तो आयतन का भाग देना, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन ए, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, जहां पर आपके ए क्या है आपके एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, क्योंकि ये अलग प्लेट अलग हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, जो भी उसका एरिया होगा वो लिया जाएगा यहाँ पे, तो अपन इसको ए मान लिया, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू जाएगी क्यू बटा ए, देखो यहाँ पे ए का भाग दे रहे हैं आवेश का, तो पर जो इकाई क्षेत्रफल के अंदर आवेश का मान आ जाएगा। ये जो सिग्मा की मान इसमें रखना आपको, सिग्मा जो आपके इक्वेशन में 2 से 1 में मान रखना आपको, समीकरण 2 से सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये मान इसके अंदर रखो तो ये मिल जाएगा आपके पास क्यू बटा ए एप्सिलॉन, ठीक है, क्यू बटा ए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, क्यू ऊपर आ जाएगा ए नीचे आ जाएगा, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन ये आपकी वेक्टर, ठीक है। दाहिता आपको निकालिए, दाहिता जो होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, ठीक है, ये तो अपने पास है, अपने को वी यानी इस वोल्टेज के वैल्यू निकालना है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इसके बीच में जो विभवांतर का मान होता है इसमें जाएगा, चूंकि प्लेट्स के मध्य विभवांतर V इक्वल टू आपको होगा ई डी, V इक्वल टू ई डी, यहाँ पे क्या है यूनिट के डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो है पीछे डिस्टेंस को प्लेटों के पीछे डिस्टेंस आपकी डी है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है ये क्या होता है V अपॉन डी, या डी यानी डिस्टेंस, यहाँ पे अपन दूरी भी ले सकते हैं,
उसी का यहाँ पे यूज किया है। जब भी दो प्लेट है उसके बीच से डिस्टेंस डी है और उसके मध्य विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो रहा है, तो जो विद्युत विभवांतर का जो मान है क्या होगा, V इक्वल टू ईडी होता है। ठीक है, अब क्या करना आपको, इक्वेशन नंबर यहाँ से लगा दो, इक्वेशन नंबर इसको 4 लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो इक्वेशन 3 से इसके अंदर वैल्यू आपने पुट करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा, तो E का जो मान है वो यहाँ से इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 में E का मान रखना है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन A साइन नॉट। इक्वेशन नंबर 5 आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ चुकी है Q अपॉन A साइन नॉट D। अभी आपको क्या निकालना है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता निकालना है। अब चूंकि आप जानते हो धारिता का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। स्टार्टिंग में पढ़ा था, धारिता का सूत्र होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। V का मान हम निकाल चुके हैं, ये जो V का मान है क्या करना है, यहाँ पे हमको रखना है और आपकी धारिता का मान आ जाएगा। C इक्वल टू आपको हो जाएगा Q अपॉन QD अपॉन A साइन। ठीक है, ये जो आप पूरी वैल्यू है यहाँ पे इसमें रखने पड़े, Q अपॉन QD A साइन। अब Q से Q कट जाएगा और ये जो A साइन हमारे को ऊपर चला जाएगा, A साइन नॉट। तो धारिता का मान जो आएगा C क्या आएगा, A साइन नॉट अपॉन D। ये आपने क्या धारिता का मान है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की।